गणित कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्या में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत किया जाता है। आज के टॉपिक में हम आपको ये हमारा पहला टॉपिक होगा वास्तविक संख्याओं से संबंधित। तो आइए हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो जैसा कि जो कुछ भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आज के इस भाग में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रमेयिका कहते किसे हैं। प्रमेयिका को लेम्मा कहते हैं। तो प्रमेयिका होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रमेयिका, प्रमेयिका को हम लेम्मा बोलते हैं। तो प्रमेयिका होता क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो क्या होगा इसका? प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेयिका क्या होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो फिर से हम एक बात कर लेते हैं कि एल्गोरिथ्म क्या है। ये छोटे छोटे टर्म हैं प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म का। तो हम बात करते हैं एल्गोरिथ्म की। एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म क्या होता है? एल्गोरिथ्म जो है किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करने का सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। एल्गोरिथ्म क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो विशेष प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने में प्रयोग की जाती है या उसकी एक विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथ्म क्या है? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो विशेष प्रकार के, जो विशेष प्रकार के प्रश्नों का समाधान, समाधान करने की विधि प्रदान करती है, समाधान करने की विधि प्रदान करती है। तो प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके मदद से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। एल्गोरिथ्म क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार के प्रश्नों को सरल करने की विधि प्रदान करती है। आइए अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये बहुत समय से चर्चा में रहने वाला टॉपिक है जिसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको
एक गणितज्ञ थे जिनकी पुस्तक में देखा गया था। उन गणितज्ञ के बारे में भी हम आपको बतलाते हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है देखते हैं। भाजक बराबर क्या होता है, भागफल बराबर क्या होता है, शेषफल बराबर क्या होता है। यानी जो भाग देने की जो प्रक्रिया है वही सामान्य रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। भाग देने की जो प्रक्रिया है वही एक तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। लेकिन इसे देखा गया किसके द्वारा, एक गणितज्ञ के द्वारा। उनकी पुस्तक में ये लिखा गया मिला। और क्या लिखा गया मिला उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित जानते क्या है। यानी किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमें एक भागफल प्राप्त होता है और हमें एक शेषफल प्राप्त होता है। और जो भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, भाग देने वाला। और एक होता है भाज्य, एक होता है भाज्य यानी कटने वाला। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाग देने की ये क्या है, प्रक्रिया है जिसमें इतने टर्म्स प्रयोग में आते हैं। जिसमें भाज्य हमको निकालना है तो भाज्य बराबर हो क्या जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अगर देखें तो यही एक प्रकार का, यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये हमें बहुत समय से पता है लेकिन बस इसका नाम नहीं पता था कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। तो इसी को हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसे यूक्लिड ने दिया था इसलिए यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जाना जाएगा। अब देखिए जो शेषफल होता है, शेषफल या तो जीरो आ जाएगा यानी भाग पूरा पूरा कट जाएगी, लेकिन जीरो से छोटा शेषफल नहीं आएगा, उससे बड़ा हो सकता है। और जो भाजक है वो शेषफल से क्या होगा, बड़ा ही होगा। भागफल भी क्या होगा, शेषफल से बड़ा ही आ सकता है या हो सकता है उससे छोटा हो। तो देखते हैं भाग दे करके। उससे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे के टॉपिक आपको बतलाते हैं। देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो सामान्य रूप में क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है। तो देखते हैं कि दो संख्याएं माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं जिनमें दो अद्वितीय पूर्णांक Q व R हैं। दो अद्वितीय पूर्णांक Q व R हैं। अब देखिए A और B में हो सकता है एक भाज्य है और एक भाजक है। Q कोशिएंट यानी कि भागफल होगा, R रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। तो अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें और इसको Q, तो ये क्या हो जाएगा R। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बन करके आएगा कि A बराबर बी क्यू प्लस R, जबकि R का जो मान है वो 0 और B के बीच में होगा। लेकिन R इज ग्रेटर R इक्वल देन 0 बट लेस देन B। B क्या है यहाँ पर, भाजक है। B क्या है, भाजक है। R क्या है, शेषफल है। और Q क्या है, भागफल है। और यहाँ पर जो A है वो क्या है,
वो भाज्य है। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब हमारा एक टॉपिक बचता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो उसको भी हम बताते चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? भाग विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। भाग विधि के द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। और किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक प्रकार का कथन है। क्या है? एक कथन है। ये एक स्टेटमेंट है। यह क्या है? पूरा कथन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? एक कथन है। प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। उसे सिद्ध नहीं करना है, उसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध करना है। एल्गोरिथ्म क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने की युक्ति प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है, तरीका बतलाती है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया है। इस तरह से आज के इस पार्ट 1 में हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित भाग 1 में कुछ विशेष प्रकार की परिभाषाओं और प्रमेय प्रमेयिका के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें।